मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा ड्रग है आपका? नाइट्रोग्लिसरीन एंड आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ठीक है, दोनों ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका किस कैटेगरी का ड्रग है? एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स हैं आपके, वो मेनली एंजाइना में यूज होता है। कल हमने एंजाइना के बारे में पढ़ा था कि एंजाइना क्या होता है। ठीक है, तो एंजाइना जो था आपका क्या था? Angina pectoris refers to chest pain towards left arm shoulder due to less supply or more demand of oxygen। एंजाइना जो था वो आपको मेनली जो हो रहा था वो ऑक्सीजन के बहुत ज़्यादा मतलब कि डिमांड के वजह से, और सप्लाई जो था वो उसका कम था। तो इसी के वजह से आपके क्या होता है कि चेस्ट में या लेफ्ट साइड में जो आपका शोल्डर है, उधर आर्म शोल्डर, उसमें आपको पेन होता है। ठीक है, तो उसी जो पेन होता है उस कंडीशन को हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। ठीक है, जो मेनली आपको ऑक्सीजन के कम सप्लाई होने की वजह से या फिर उसके डिमांड का ज़्यादा होने की वजह से होता है। ठीक है, कहता है एंजाइना इज अ सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एंजाइना जो था आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज का सिम्टम था। एंजाइना जो है वो उसमें आपको क्या होता है कि चेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस, प्रेशर, टाइटनेस और पेन फील होता है। ठीक है, एंजाइना अगर आपको होता है तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, बहुत ज़्यादा आपको हैवीनेस होगा। ठीक है, और ये जो होता है ये भी मेनली आपको सडनली हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। और मेनली जो ये होता है, अब ये होता है आपको किसके वजह से? ऑक्सीजन के कम सप्लाई होने की वजह से। ठीक है, मतलब आप प्रॉपरली अगर ये ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हो तो इसके वजह से। डिपेंडिंग ऑन इट कैन बी, मतलब कि अब देखो, इसको जो आप ट्रीट कर सकते हो उसको 3 तरीके से कर सकते हो। या तो पहला अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लो, मतलब अपना खुद का रहन सहन चेंज कर लीजिए, किस तरीके से आप रहते हैं उसमें थोड़ा सुधार लाइए। हेल्दी चीज़ें खाइए, हेल्दी चीज़ें, मतलब कि जो भी आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो, बेनिफिशियल हो, उसको को आप लीजिए अपने डाइट में। ठीक है, फिर आपका हो गया दूसरा आ गया मेडिटेशन की, मतलब आप मेडिकेशन मतलब मेडिसिन का हेल्प लेके आप इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, तीसरा है कि सर्जरी या एंजियोप्लास्टी का हेल्प ले सकते हो आप इसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ये तीनों तरीका हो गया एंजाइना को ट्रीट करने का। टाइप्स जो था एंजाइना का वो आपका था, एक स्टेबल एंजाइना था। ठीक है, स्टेबल एंजाइना था वो उतना मतलब डेंजरस नहीं है, उसमें मेनली आपको पेन वगैरह होता है। ठीक है, स्ट्रेस वगैरह होता है। ठीक है, और ये मतलब मेनली मेडिकेशन से आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप मेडिसिन अगर लोगे तो पेन जो है उससे आप रिलीफ पा लोगे। ठीक है, उसके बाद ये जो मेनली होता है वो जो जॉ होता है आपका, नेक होता है, शोल्डर होता है, उस तरफ आपका ये होगा। ठीक है, अनस्टेबल वाला जो था, अनस्टेबल वाला एंजाइना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, उसके लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए होता है। इमरजेंसी आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास तुरंत, अदरवाइज में भी आपका लाइफ भी जा सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है। ठीक है, कहता है कि अनस्टेबल एंजाइना में अकर मोर ऑफन एंड बी मोर सेवर देन अनस्टेबल एंजाइना। तो ये होता है मेनली आपका स्टेबल एंजाइना से बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा डेंजर भी होता है। ठीक है, और ये जो आपका होता है वो मतलब कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट का रिक्वायर्ड करता है। इस तरीके का एंजाइना का जो मतलब कि अगर आपको अनस्टेबल एंजाइना है तो मतलब मान लीजिए कि वो मेडिकेशन ठीक नहीं हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए, मतलब मेनली ये भी हो सकता है कि मे बी आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में। ठीक है, तो ये एक साइन देता है इस तरीके का एंजाइना कि आप अपने आने वाले टाइम में जो आपको हार्ट अटैक है उसके लिए या तो पहले से ही आप मेडिकेशन ले लो, या फिर आप क्या कहते हैं थोड़ा सा उस पर ध्यान दो कि मे बी आपको इस वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता आपका वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना बहुत रेयर होता है, ये नॉर्मली जल्दी होता नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी का स्पाज्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो क्या होता है मेनली आपका पेन वगैरह जो होता है बहुत सेवर होता है, मतलब ठीक हो सकता है दवाई लेने से। और ये जो होता है ये मेनली आपको मिडनाइट, मतलब जब सोने आप आधी रात या फिर अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह सुबह ये आपको हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये एंजाइना जो है वो मेडिकेशन से आप रिलीफ पा सकते हो। ठीक है, अब है आपका एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइनल ड्रग्स हुआ जो एंजाइना के अगेंस्ट वर्क करता है, एंजाइना को ट्रीट करने का काम करेगा, ठीक करने का काम करेगा। तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स के क्लास हैं। सबसे पहला क्लास है आपका नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटासियम चैनल ब्लॉकर और अदर। तो नाइट्रेट्स में आपके ग्लिसराइल डाइनाइट्रेट हो गए, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट हो गए, मोनोनाइट्रेट हो गया और
इरिथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट हो गया। बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रानोलोल हो गया, मेटाप्रोनोलोल हो गया, एटिनोलोल हो गया। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में विरापामिल हो गया, डिल्टीजैम हो गया, एम्लोडिपिन हो गया, निफेडिपिन हो गया, इमोडिपिन हो गया और फेलोडिपिन हो गया। पोटासियम चैनल ब्लॉकर में निकोरेनिल, ट्राइमेटाजिडीन और रेमोलाजिन। ठीक है, ये सभी हो गए। अब है आपका नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग जो एंजाइना में आता है। ठीक है, सबसे पहला ड्रग है आपका, जिसका केमिकल फॉर्मूला आपका होगा C3H5 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन 9। तो इसमें मेनली आपको 3 कार्बन दिखेंगे, क्या? उसके बाद आपको 5 हाइड्रोजन दिखेंगे, 3 5। ठीक है, नाइट्रोजन आपको 3 दिखेंगे, 1 2 3। ऑक्सीजन आपको 9 दिखेंगे। ठीक है, कितना? 9 2 3 3 3 3 3 दिया 9। ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब आ गया इसके आयुपेसी नोमेनक्लेचर की इसका आयुपेसी नेम क्या होगा, किसका? नाइट्रोग्लिसरीन का। तो कहते हैं कि प्रोपेन 1 2 3 ट्राइनाइट्रेट। ठीक है, ये किसका? ये आपका नाइट्रोग्लिसरीन का आयुपेसी नेम क्या हो गया? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइनाइट्रेट। ठीक है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा इसका? इट इज ओडरलेस, मतलब ओडरलेस होगा, इसमें कोई स्मेल नहीं होगा। ठीक है, कलरलेस होगा, मतलब नो कलर, कलर भी नहीं होगा। लिक्विड विद अ स्वीट टेस्ट। ठीक है, ये लिक्विड होता है और इसका टेस्ट जो होता है वो स्वीट होता है। ठीक है, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट इज द ट्राइनाइट्रेट एस्टर ऑफ ग्लिसरोल। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो होता है वो ट्राइनाइट्रेट एस्टर होता है किसका? ग्लिसरोल का। ठीक है, अब है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या होगा? इट इज फॉर्मुलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लिसरीन कैप्सूल, टैबलेट, नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन। ठीक है, ये जो फॉर्मुलेटेड होता है वो नाइट्रोग्लिसरीन फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में और नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन के फॉर्म में। ये तीनों फॉर्म में होगा, किसके किसके? कैप्सूल, टैबलेट और इंजेक्शन। ठीक, तीनों फॉर्म में प्रेजेंट मिलेंगे आपको। उसके बाद है आपका एंड ऑल्सो फॉर्मुलेटेड फॉर्म ऑफ ट्रांसडर्मल पैचेस एंड स्प्रे। ठीक है, ये जो है वो आपका फॉर्मुलेटेड होगा किसके फॉर्म में? ट्रांसडर्मल पैचेस, जो आप अपने स्किन पे पैचेस वगैरह अप्लाई करते हो ना चिपकाने के लिए। ठीक है, चिपकाते हो जिस जगह पे आपको मान लो प्रॉब्लम है, आप उसी जगह पे वो पैच को अप्लाई करते हो। ठीक है, एंड स्प्रे। ठीक है, तो ये फॉर्मुलेट होता है किसके फॉर्म में? ट्रांसडर्मल पैच के फॉर्म में और स्प्रे के फॉर्म में। ठीक है, स्प्रे जो आप छिड़कते हो। ठीक है, इस तरीके से हो गया। ये हो गया आपका नाइट्रोग्लिसरीन का, जैसे कि मान लो टैबलेट का फॉर्मुलेशन है ये 0.3 mg, तो अब पर टैबलेट मतलब एक टैबलेट का वॉल्यूम जो होगा वो 0.3 ग्राम होगा। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल टैबलेट, मतलब ये जो टैबलेट है आपका वो सबलिंगुअल है, मतलब आप इसको अपने टंग के नीचे रख के इसको ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, आप इसको मार्केट में जाके ढूंढ सकते हो और विंडो का है ये। ठीक है, अब है इसका स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन का स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। तो कहता है कि स्टोर एट कंट्रोल्ड रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आप इसको स्टोर अगर आपको करना है इसको, तो आप इसको 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री सेल्सियस के रूम टेम्परेचर पे या टेम्परेचर पे आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको फ़ारेनहाइट में करना है तो 60 डिग्री सेल्सियस 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से आप इसको 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पे स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है नाइट्रोग्लिसरीन शुड बी केप्ट इन द ओरिजिनल ग्लास कंटेनर, मतलब कि नाइट्रोग्लिसरीन को ओरिजिनल ग्लास कंटेनर में रखना है, मतलब कि ऐसा ग्लास कंटेनर जो ओरिजिनल हो। ठीक है, एंड मस्ट बी टाइटली केप्ड आफ्टर ईच यूज, मतलब कि जब भी आप इसको यूज़ करो, अगर मान लो एक बार यूज़ किया तो उसको अच्छे से बंद करेंगे हम, फिर दूसरे बार यूज़ किया फिर से उसको अच्छे से बंद किया हमने। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि आफ्टर यूज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ टैबलेट पोटेंसी, ताकि जो मतलब कि मान लो कि आपने चलो लिया, एक बार निकाला, 2 बार निकाल लिया, अगर आप उसको सही से क्या करते हो, बंद नहीं करते हो, तो जो टैबलेट है उसकी पोटेंसी जो है वो जा सकती है, मतलब उसका जो पोटेंशियल है काम करने का क्षमता है वो जा सकता है, वो खराब हो सकता है। ठीक है,
ये हो गया। उसके बाद इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है, पॉपुलर ब्रांड नेम इसका हो गया एनजिस्ड, एनजिस्ड हो गया, कोरोडिल हो गया, नाइट्रोजी हो गया और मायोविन हो गया। ठीक है, मतलब 4 इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है, एनजाइज्ड, कोरोडिल, नाइट्रोजी और मायोविन। ठीक है, इन सभी ब्रांड नेम से आप मार्केट में जाके खरीद सकते हो क्या, नाइट्रोग्लिसरीन। आप बोल सकते हो हमको कोरोडिल का नाइट्रोग्लिसरीन हमको चाहिए, या फिर नाइट्रोजी चाहिए, या फिर मायोविन चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। अगर हम इसकी डोज की बात करते हैं कि इसका डोज क्या होगा, तो स्टार्टिंग डोज जो होगा वो इसका 0.5 mg होगा सबलिंगुअल। ठीक है, एंड 5 से लेके 15 mg होगा ओरल टैबलेट डोज। ठीक है, मेनली ओरली जो आप वाटर के साथ इसको लोगे वो 5 से लेके 15 mg तक होगा, और जो आप इसको सबलिंगुअल लोगे मतलब टंग के नीचे रखे तो इसमें आपका 0.5 mg होगा। ठीक है, उसके बाद है 1 ट्रांसडर्मल पैच फॉर 14 to 60 आवर पर डे। मतलब आप एक ट्रांसडर्मल पैच को 14 से लेके 16 घंटे तक सकते हो स्किन पे अप्लाई करके। ठीक है, एक दिन के लिए, फिर आपको दूसरे दिन आना पड़ेगा और फिर से 14 से लेके 16 घंटे तक आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका डोज। अब है इसका मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल यूजेज क्या होगा, तो नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस एंड एक्सटेंसिवली एज एन एक्सप्लोजिव इन डायनामाइट। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो एंजाइना पेक्टोरिस में, मतलब एंजाइना पेक्टोरिस जो डिजीज होता है या डिसऑर्डर होता है उसमें तो आप यूज कर ही सकते हो उसको ठीक करने के लिए, बट इसको आप डायनामाइट मतलब एक्सप्लोसिव जो आपके चीजें होते हैं जैसे डायनामाइट वगैरह, आप उनमें भी इसको यूज कर सकते हैं, किसको, नाइट्रोग्लिसरीन को। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में। लास्ट ड्रग है आपका एंजाइना पेक्टोरिस का, वो है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ठीक है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, इसका केमिकल फॉर्मूला होगा आपको C6H8 नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हो 2, 4, 6, 7 और 1 8। नाइट्रो ऑक्सीजन हो गया 8। कार्बन की बात करें तो कार्बन आपका 6। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन भी आपका 8, और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपका 2। ठीक है, तो इस तरीके से आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब है आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा इसका हेक्सा हाइड्रो फ्यूरो 3,2B फ्यूरान 3,6 डाइवाइल डाइनाइट्रेट। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, हेक्सा हाइड्रो फ्यूरो 3,2B फ्यूरान 3,6 डाइनाइट्रेट। ठीक है, इस तरीके से इसका आपका आईयूपीएसी नेम हो गया। फिर कहता है कि फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो होता है आपका फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। पहली बात तो बहुत फाइन होता है, उसके बाद क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, स्लाइटली सॉल्यूबल होता है वाटर में, मतलब हल्का सा वाटर में सॉल्यूबल होता है, और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूबल होता है एसीटोन में, और स्पेरिंगली सॉल्यूबल होता है एल्कोहल में। ठीक है, तो इस तरीके से यह है आपका कि स्लाइटली सॉल्यूबल वाटर में, अच्छे से मतलब वेल सॉल्यूबल एसीटोन में, और स्पेरिंगली सॉल्यूबल एल्कोहल में। ठीक है, इस तरीके से हो गया। और ये जो होता है ये फाइन व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ठीक है, अब है आपका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की, मतलब कौन कौन से फॉर्म में आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट को फॉर्मुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो मेनली जो है आपका टैबलेट के फॉर्म में बनता है। ठीक है, इसके फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में। तो मार्केट में आपको ये टैबलेट के फॉर्म में मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट टैबलेट बीपी के अकॉर्डिंग 5 mg बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मार्केट में मिलेगा, मार्केट में देखने को भी मिलेगा। ठीक है, अब है कि स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। तो कहता है कि इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। ये जो है वो बहुत ही अच्छे से वेल क्लोज कंटेनर, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट कंटेनर जो पैक होगा, मतलब कि उसमें एंट्री नहीं, हवा की भी एंट्री नहीं होगी। तो इस तरीके से कंटेनर जो पैक्ड हो गए उनमें आपको इसको स्टोर करना है, और लाइट के कांटेक्ट में इसको नहीं लाना है, लाइट से इसको दूर रखना है। वो जितना दूर आप लाइट से रख सको उतना दूर आपको इसको लाइट से रखना है। ठीक है,
तो ये हो गया इसका स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, कि अगर आप इसको वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में रखते हो और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखते हो, बचा के रखते हो, तो मे बी आपकी जो प्रोडक्ट है उसका स्टेबिलिटी और स्टोरेज मतलब कि स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है किस पे, स्टोरेज पे। अगर आप स्टोरेज उस ड्रग को उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो तो उस ड्रग की स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी, अदरवाइज में भी जो स्टेबिलिटी है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब है पॉपुलर ब्रांड नेम। पॉपुलर ब्रांड में हो जाएगा इसका सॉर्बिट्रेट, आइसोडिल, डाइनाइट्रेट। 3 इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है, सॉर्बिट्रेट, आइसोडिल और डाइट्रेट। ठीक है, तो ये हो गए आपके इसके पॉपुलर ब्रांड नेम। कौन कौन से? सॉर्बिट्रेट, आइसोडिल और डाइट्रेट। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका डोज। तो डोज इसका क्या हो गया? सबलिंगुअल होगा, 5 से लेके 10 mg एवरी 2 से लेके 3 आवर, मतलब 2 से 3 आवर में आप 5 से लेके 10 mg ले सकते हो। ठीक है, ओरल डोज की अगर हम बात करें तो 5 mg से लेके 60 mg तक 4 से लेके हर 4 से 6 घंटे में आप इसको ले सकते हो। और च्यूएबल टैबलेट की बात करें तो 5 से लेके 10 mg हर 2 से 4 घंटे में आप ले सकते हो। ठीक है, तो मेनली है कि अगर मान लो आप सबलिंगुअल ले रहे हो, क्या सबलिंगुअल, तो वो 5 से 10 mg, सॉरी सबलिंगुअल वाले में आप 5 से लेके 10 mg ले सकते हो हर 2 से लेके 3 आवर में। ठीक है, उसके बाद अगर ओरल की बात करो, ओरल का जो डोज होगा वो 50 से लेके 60 mg होगा, और ये हर 4 से लेके 6 घंटे में कर सकते हैं। उसके बाद है आपका च्यूएबल टैबलेट, मतलब कि जो टैबलेट को आप चॉकलेट की तरह खाते हो या चबा के खाते हो, तो वो हो गया। उसका जो mg है वो 5 से लेके 10 है। ठीक है, 5 से लेके 10 है, और ये 5 से लेके 10 जो है वो हर 2 से लेके 4 आवर में आप ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर, सबलिंगुअल 5 से 10 mg हर 2 से 3 घंटे में, और ओरल 5 से लेके 60 mg हर 4 से लेके 6 घंटे में। च्यूएबल टैबलेट जो है वो आप 5 से लेके 6 mg ले सकते हो। ठीक है, 5 से 10 mg ले सकते हो, किसमें? तो 2 से लेके 4 घंटे में। ठीक है, मेनली आवर का डिफरेंस है यहाँ पे, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसका डोज हो गया, किसका? आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट का। ठीक है, कि सबलिंगुअल 5 से 10, ओरल 5 से 60 और च्यूएबल का 5 से 10। ओनली सबलिंगुअल और च्यूएबल का जो डोज होगा वह सेम होगा। ठीक है, बस जो उसका टाइम होगा थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो 2 से 3 घंटे पे ले सकते हो, और ये जो है आप वो 2 से लेके 4 घंटे पे ले सकते हो। और ओरल का डोज जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो जो डोज है वो आपका मतलब कि 50 से लेके 60 mg है, जिसको आप 4 से लेके 6 घंटे में ले सकते हो। ठीक है, 4 से 6 घंटे के डिफरेंस पे। ठीक है, ये हो गया इसका डोज। अब है आपका मेडिसिनल यूजेस। ठीक है, कि किन किन चीज़ों में यूज होता है आपका क्या? आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले है कि ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंजाइना अटैक। ठीक है, मतलब ऐसा एंजाइना अटैक जो थोड़े टाइम के लिए आता है, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, एक्यूट हो, मतलब कि आया गया शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो, क्या? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंजाइना अटैक। ठीक है, कम टाइम के लिए जो एंजाइना का अटैक होता है, आप उस कंडीशन में इसको यूज कर सकते हो। फिर आपका दूसरा, इट इज इंडिकेटेड फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। ये जो है ये आपको इंडिकेशन और प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है, किसके लिए? तो एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए। कब? जब आपका जो एंजाइना हो वो ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के वजह से हो, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के वजह से हो, मतलब CHF। दोनों ही आपके डिसऑर्डर है। अगर मान लो कि CAD मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज के वजह से आपको एंजाइना हो रहा है, या फिर CHF मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के वजह से अगर आपको एंजाइना हो रहा है, तो दोनों ही डिजीज या दोनों ही कंडीशन से होने वाले एंजाइना का ट्रीटमेंट आप किसका यूज करके? आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट का यूज करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या? एंजाइना का दोनों ड्रग्स। तो एंजाइना का टॉपिक जो है
वो आपका खत्म हो गया, ठीक है। और ये वाला जो चैप्टर था आपका वो भी खत्म हो गया है, ठीक है। तो एंजाइना आपने पढ़ लिया, अनस्टेबल एंजाइना आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद अनस्टेबल, स्टेबल, वेरिएंट एंजाइना आपने पढ़ लिया, एंटी एंजाइनल ड्रग्स पढ़ लिया आपने, नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो यही दोनों ड्रग्स थे जो आपके एंटी एंजाइनल ड्रग्स में मेनली यूज होते हैं। अब ये चैप्टर हमारा खत्म और ये टॉपिक हमारा खत्म और एंटी एंजाइना के ड्रग का भी खत्म। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।